हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानेंगे डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर के सिम्टम्स यानी कि लक्षण के बारे में, उसके टेस्ट, उसमें कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, कौन सी मेडिसिन्स यूज़ करी जाती हैं डेंगू फीवर में और कौन सी मेडिसिन्स नहीं यूज़ की जाती है, आज हम जानेंगे इस पूरे वीडियो में। डेंगू फीवर वायरस के कारण होता है, जो कि एडिस मॉस्किटो यानी कि मच्छर के काटने से होता है। मच्छर इस वायरस को बॉडी में एक वेक्टर की तरह यानी कि वाहन की तरह पहुंचाने का काम करता है। डेंगू के सिम्टम्स हैं रेट्रो ऑर्बिटल आई पेन यानी कि आँख के पीछे दर्द होना, मसल पेन यानी कि पेशेंट की मांसपेशियों में दर्द होता रहता है, बोन पेन यानी कि पेशेंट की हड्डियों में दर्द होता रहता है, जॉइंट पेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग यानी कि पेशेंट को उल्टी होती है और मन मचलता रहता है, हेमरहेजिक रैशेस यानी कि शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाना, हेडेक, पेशेंट हमेशा कॉन्स्टेंटली हेडेक की शिकायत करता है, और हाई फीवर इन पेशेंट। डेंगू फीवर है पेशेंट को, उसे पता लगाने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। पहला टेस्ट है NS1 रैपिड डेंगू एंटीजन टेस्ट। डेंगू के दूसरे से 5वें दिन में डेंगू पीड़ित पेशेंट में NS1 एंटीजन पाया जाता है। शुरुआत में NS1 दिखता है और 4-5 दिन के बाद NS1 नहीं दिखाई पड़ता है। IgM एंड IgG एंटीबॉडी टेस्ट, बाद में IgGM और IgG एंटीबॉडीज़ ब्लड में दिखाई पड़ती हैं। कंप्लीट ब्लड टेस्ट, TLC यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कम हो जाता है, इस यानी कि WBC सेल्स ब्लड में कम हो जाते हैं, इसको हम ल्यूकोपेनिया भी कहते हैं। दूसरा है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं इसका मतलब है, और कभी कभी प्लेटलेट्स कम होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं, पर डेंगू जो होता है जब सीवियर हो जाता है तो प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें SGOT और SGPT बढ़ जाता है। अब आते हैं मेडिसिन्स पर, और इसमें कौन सी मेडिसिन्स देनी है और कौन सी मेडिसिन्स नहीं देनी है, इस पर हम बात करेंगे। तो बात करते हैं NSAIDs क्लास की मेडिसिन्स के बारे में। NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये पेन किलर मेडिसिन्स होती हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन और डाइक्लोफेनेक। इस फीवर में इन दवाइयों का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेडिसिन प्लेटलेट्स के फंक्शन में इंटरफेयर करती हैं। एंटीबायोटिक्स का यूज़ डेंगू फीवर में नहीं किया जाता है, क्योंकि यह फीवर वायरस के कारण होता है, ना कि बैक्टीरिया का कारण, इसलिए यहाँ पर एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज़ नहीं किया जाता। अब बात करते हैं वार्निंग साइंस ऑफ डेंगू, यानी कि डेंगू पेशेंट को सीवियरली हो चुका है और यह खतरनाक स्थिति तक पहुंच सकता है, और ऐसी स्थिति में तुरंत पेशेंट को डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए और ट्रीटमेंट चालू करके हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। पहला है खून की उल्टी होना यानी कि ब्लड वॉमिटिंग होना, दूसरा है पेशाब, दांतों मसूड़ों में खून आना, तीसरा है तेज़ी से प्लेटलेट्स का कम होना। अब हम लोग बात करते हैं बेसिक ट्रीटमेंट के बारे में। अगर पेशेंट को फीवर है तो पेशेंट को PCM 650 या फिर डोलो 650 चालू करनी चाहिए। अडल्ट पेशेंट को यह दवा दिन में 2 से 3 बार दी जा सकती है। और अगर पेशेंट में SGOT और SGPT का लेवल बढ़ा हुआ है तो हेपामर्स का यूज़ किया जाता है। इस दवा में L-ऑर्निथिन, L-एस्पर्टेट होता है, जो कि SGPT और SGOT को लेवल में लाता है। यह दवा एक एडल्ट को दिन में 2 बार दे सकते हैं। कैरिपिल सिरप और कैरिपिल टैबलेट, यह दवा प्लेटलेट बढ़ाने के काम आती है, और यह दवा पपीते के पत्तियों के रस से बनाई जाती है। इसकी एक टैबलेट एक अडल्ट को पेशेंट को दिन भर में 2 बार यूज़ कर दे सकते हैं। और सिरप में एक से 5 साल के बच्चे को 5 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं, और 5 से 18 साल का बच्चा 10 ml दिन में 3 बार ले सकता है, और 5 दिन के लिए ये दवा ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।